शादी का माहौल था, मेहमान सज-धज कर आए थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक तीन लड़कियां एक साथ मंच पर आईं और पापा कहकर एक साधारण से दिखने वाले आदमी की ओर इशारा नहीं किया। लोग चौंक गए क्योंकि वह आदमी एक मजदूर जैसा लग रहा था, लेकिन अब सबकी नजरें उसी पर थीं। कुछ घंटे पहले की बात थी जब उस आदमी को पता चला कि उसके बेटे ने चोरी छिपे शादी रखी है। बेटा डरता था कि उसका किसान पिता दुल्हन के हाई क्लास परिवार को शर्मिंदा कर देगा। आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है अपनी सच्चाई बताने का। उसने अपनी तीन गोद ली हुई बेटियों से संपर्क किया जो आज बड़ी बड़ी कंपनियों की अध्यक्ष थीं। उसने उन्हें आदेश दिया कि शादी में सबसे कीमती तोहफा भेजा जाए। सब तैयारी पूरी थी। अब वह आदमी खुशी खुशी हॉल में पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, सास ने उसे देखकर कहा कि वह मुफ्त में खाना खाने आया है। उसने होटल मैनेजर को बुला लिया और उसे बाहर निकालने को कहा। आदमी ने कहा, मैं दूल्हे का पिता हूँ, लेकिन सास ने तिरस्कार से देखकर गार्ड्स को बुलाया। बेटा दौड़ा और धीरे से पिता से जाने को कहा। पिता ने मना कर दिया। तभी होटल मैनेजर आया और बेहद सम्मान से आदमी को नमस्ते किया। लोग हैरान रह गए। सास ने पूछा, इस मजदूर को इतना सम्मान क्यों? मैनेजर बोला, अगर आपने इन्हें अपमानित किया तो आपको होटल छोड़ना पड़ेगा। सास चुप हो गई, लेकिन झेप मिटाने के लिए बोली, हमने $1 मिलियन की दहेज दी है, अब लड़के वालों से क्या आया है? दूल्हा घबरा गया। पिता ने माइक लिया और कहा, ये दहेज तो हमारे परिवार के लिए बस एक औपचारिकता है। लोगों में खुसुर पुसुर होने लगी। दुल्हन की सहेली बोली, गांव की चीजें होटल में नहीं चलती। खुद दुल्हन ने कहा, मुझे नहीं पता था इनकी फैमिली में इतनी बंदिशें हैं। लड़का घबरा गया, माफी मांगने लगा और पिता से चुप रहने की विनती की। सास फिर चिल्लाई, दिखाओ दहेज। आदमी ने 2 बार ताली बजाई और बेशुमार कीमती उपहार आने लगे। हीरे, गाड़ियां और महंगे तोहफों से पूरा हॉल भर गया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सास को समझ आ गया कि यह आदमी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसके हाथ से फोन गिर गया। अब कोई कुछ नहीं कह सका क्योंकि सब जान चुके थे, वह साधारण मजदूर असल में देश का सबसे अमीर आदमी था।